Hi, good morning Provida Sultan family. I Anu Narang welcome you all for the next training session. Sorry थोड़ा सा लेट हो गई मैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वेदर प्रॉब्लम हो रहा है और रेनिंग मौसम की वजह से मेरे लिए नेटवर्क इशू काफ़ी ज़्यादा हो रहा है आज। तो आई होप कि आप सभी मेरे साथ आज कोऑपरेट करने की कोशिश करेंगे। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द लेडीज़ जो मदर हैं, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल दी फीमेल्स जो कि आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डे है उन सभी के लिए, जो भी लेडी मदर है उन सभी के लिए। सो हैप्पी मदर्स डे ऑल द लेडीज़। और ईश्वर करे कि आप सबको एक अच्छी माँ बनने की, अच्छी पत्नी बनने की, अच्छी दोस्त बनने की क्षमता हमेशा आपके शरीर में मिली रहे, आपकी हेल्थ हमेशा ही मेंटेन रहे। और जितने भी मेल मुझे सुन रहे हैं उन सभी के रिलेटेड, उन सभी की जितनी भी फीमेल एसोसिएटेड हैं उनके घर में, उन सभी को मेरी साइड से बहुत बहुत मदर डे की शुभकामनाएं, बहुत सारी गुड विशेस आप सभी प्रोवेदियंस को। और आई होप कि जितनी भी फीमेल लीड्स हमारी हैं, जितने भी फीमेल प्रोवेदा सुल्तान फैमिली मेम्बर्स हैं, वो सभी के सभी बहुत हेल्दी और बहुत वेल्दी रहें, अपने घर की एक बैकबोन की तरह जैसे हमेशा काम करती हैं आगे भी काम करती रहें। सो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद आप लोगों को उल्टा दिखेगा, बट मैं बता देती हूँ कि क्या ये क्वेश्चन सच है। डू यू लव योर स्किन, येस और नो? या डू यू लाइक योर स्किन, येस और नो? आप अपनी स्किन को प्यार करते हो कि आप अपनी स्किन को पसंद करते हो? दो अलग अलग चीज़ें, दो अलग अलग सवाल, पर आंसर सेम ही होगा। तो जिनको लगता है कि दे लव देयर स्किन वो येस टाइप करिए, जिनको लगता है दे जस्ट लाइक देयर स्किन वो नो टाइप करिए। और मुझे जानने का मौका दीजिए कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको इस क्वेश्चन का सही ढंग से मतलब समझ में आया कि डू यू लव योर स्किन और डू यू लाइक योर स्किन, दो अलग अलग वर्ड्स जिसके ऊपर आज पूरा सेशन बेस्ड होगा, जिससे रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करने की कोशिश करूँगी। जो प्रोफेशनल रेंज है स्किन की उससे भी शेयर करने की कोशिश करूँगी। पर उससे पहले मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप सभी कि आप अपनी स्किन को पसंद करते हो या आप अपनी स्किन से प्यार करते हो? ये दो ऐसे सवाल हैं जिनके ऊपर आप पूरा सेशन जाएगा। आज का पूरे सेशन को समझने के लिए पहले इन दो शब्दों को समझना बहुत ज़रूरी है, लव और लाइक टू योर स्किन। सो मेरे हिसाब से जो मैं मानती हूँ, मेरा जो आंसर है दैट इज़ आई लाइक माई स्किन। तो ये लाइक और लव वाला जो चक्कर है उसके बारे में भी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, शेयर करने की कोशिश करती हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों पुट किया है। और मैं अभी देख पा रही हूँ कि मेरे पास सिर्फ अभी तक एक ही येस आया है, कमेंट होकर के जो टाइप आया है। मुझे सबका जवाब चाहिए तभी, क्योंकि आप सभी के साथ मिलकर ये सेशन कंप्लीट होगा। और हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन राइज आज क्यों किया है, मैंने ये सवाल क्यों किया कि आप अपनी स्किन को प्यार करते हो तो येस टाइप करिए, आप अपनी स्किन को पसंद करते हो तो नो टाइप करिए। ये दोनों चीज़ें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी स्किन को समझने में, आपकी स्किन हेल्थ को समझने के लिए। लास्ट टाइम जब मैंने सेशन किया था स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स के बारे में, तब वहाँ पर मेरे पास एक बहुत ज़्यादा कमेंट में आ रहा था, एक कॉमन कमेंट आ रहा था कि मैम आप स्किन केयर हेल्थ के बारे में ही बात करिए, बस आप स्किन केयर के बारे में ज़्यादा बात मत करिए, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो स्किन के बारे में ज़्यादा केयर नहीं करती हैं, ऐसा 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 ये सब चीज़ें जो आ रही थी। तो उनका जो एस्पेक्ट था, उनके एस्पेक्ट को, उनका पर्सपेक्शन मैं उसे सल्यूट करती हूँ, उसे वेलकम करती हूँ, ये बिल्कुल सच है, ऐसा होता है। लेकिन लव और लाइक ये दोनों फैक्टर्स हर एक मिडिल क्लास फैमिली से लेकर छोटी कैटेगरी वाली फैमिली, बड़ी कैटेगरी वाली फैमिली, हर एक कैटेगरी वाली फैमिली के अंदर आता है। मैं देख रही हूँ बड़े सारे येस आ रहे हैं मेरे पास। अच्छी बात है, आप सभी अपनी स्किन से प्यार करते हो, और लेकिन मैं अपनी स्किन को पसंद करती हूँ। सो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। और पहले आपसे ये शेयर करती हूँ कि मैंने ये क्वेश्चन क्यों किया और इस क्वेश्चन का एक्चुअल में मतलब क्या है। सी, डू यू लव योर स्किन और डू यू लाइक योर स्किन दो अलग अलग चीज़ें हैं। अगर मैं बोलती हूँ कि येस आई लाइक माई स्किन, इसका मतलब होता है कि मेरा जो स्किन का टोन है या मेरा जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन है मुझे वो सही लगता है।
मुझे वो सोसाइटी के हिसाब से लगता है, मेरा नज़रिया इस हिसाब से लगता है मुझे। बट जब हम ये बोलते हैं कि डू यू लव योर स्किन, तब आती है बात आपकी स्किन की हेल्थ की। तब जिन लोगों ने येस टाइप किया है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा कमेंट मेरी साइड से, कॉम्प्लीमेंट मेरी साइड से। मतलब सच में आप मेरे क्वेश्चन का मतलब समझ पाए कि आप अपनी स्किन को प्यार करते हो, कि आप अपनी स्किन को पसंद करते हो। एक्चुअल में इसके बीच का भी एक रास्ता होता है, जिस कंडीशन के बीच में हम लेज़ीनेस को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं कि कभी कभी प्यार करते हैं और कभी कभी हम अपनी स्किन को पसंद करते हैं। तो मेरे ऊपर बेसिकली जो कॉन्सेप्ट लागू होता है वो बीच वाला लागू होता है, कभी कभी पसंद करना और कभी कभी प्यार होता है स्किन से। बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको अपनी स्किन से प्यार होना चाहिए, आपको अपनी स्किन से पसंद करने वाली कैटेगरीज बाद में आएंगी। आपका टोन क्या है, आपका किस तरीके का कॉम्प्लेक्शन है, उसके हिसाब से लाइकनेस का नज़रिया आपका अपनी स्किन को लेकर वो बात की बात होती है। लेकिन जो इंसान अपनी स्किन से प्यार करता है वो, इसका मतलब सीधा साधा ये मतलब होता है कि आप अपनी स्किन को लेकर कॉन्शियस हो, आप अपने फेस को लेकर कॉन्शियस हो। इट्स नॉट अबाउट फेस ओनली, इट्स नॉट अबाउट ओनली योर, जो आपका फेस, आपकी जो शक्ल है सिर्फ उसी की बात नहीं है, आपके हाथों की भी बात है, आपके पैरों की भी बात है, आपकी गर्दन की भी बात है, आपके सारे बॉडी पार्ट्स की स्किन लेयर की बात है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी जनरल लाइफ के अंदर। जब हमें कोई चाकू का कट लगता है या हमें किसी तरीके का कोई रेज़र का कट लगता है, तो हमेशा ही पेनिट्रेशन स्किन से स्टार्ट होता है, स्किन की अपर लेयर से स्टार्ट होता है। अगर वो डीप पेनिट्रेट करता है तब जाकर हमारी बॉडी के आंतरिक जो भाग होते हैं, हमारे शरीर के आंतरिक जो भाग होते हैं, उन्हें वो नुकसान करता है। पर उस पहले प्रहार को, उस पहले अटैक को कौन सहता है? हमारी स्किन। उस पहले अटैक को सहने के लिए हमारी स्किन सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है। इसी स्किन के साथ प्रॉब्लम भी होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। जैसे यहाँ बात सिर्फ फेस कंडीशंस की नहीं है, यहाँ पे बात हर एक स्किन टाइप की है, हर एक स्किन टोन की है, जो कि मैं बोलूँगी कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है यहाँ पे। क्योंकि अब स्किन आपका एक्सटर्नल बैरियर है। जैसे किसी भी घर का कोई भी जो गेट होता है, बाहर का जो मेन गेट होता है, वो सेफ्टी वाइज सबसे सिक्योर चीज़ होती है। उस गेट पर अगर लॉक लगा है तो वहाँ कोई एंट्री नहीं कर सकता है। वही उसी हिसाब से अगर वो गेट अंदर से बंद है तो अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता है, बाहर से कोई अंदर नहीं जा सकता है। ये जो चीज़ है, यही चीज़ हमारी स्किन पे लागू होती है, हमारे फेस पे लागू होती है, जिसका ध्यान रखने की ज़रूरत हमें बहुत ज़्यादा है। चेहरे की डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में, हर एक प्रॉब्लम के बारे में मैं आपसे बात करूँगी कि जितने बड़े इश्यूज़ हैं, आपको छाइयाँ हैं या कोई भी, मैं क्वेश्चन देख रही हूँ, क्वेश्चन आया है मेरे पास, उसके बाद जब सेशन के बाद आप पुट करिएगा, अगर आपको तब भी आंसर नहीं मिलता तब आप कमेंट करिएगा। तो जो प्रॉब्लम्स हैं, अब नंबर ऑफ़ प्रॉब्लम्स आती है हमारी स्किन के साथ। जैसे अभी मैंने कट की बात की थी, कट भी आपकी स्किन से रिलेट है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है जब आपकी स्किन किसी तरीके की सन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, किसी तरीके की हीट इफेक्टिविटी होती है। हीट इफेक्टिविटी मतलब जब आपका कोई पार्ट बॉडी का जल जाता है, वहाँ पर भी आपकी स्किन रोल प्ले करती है, क्योंकि स्किन एक्सटर्नल बैरियर है। आपकी स्किन सबसे बड़ा ऑर्गन मैं मानती हूँ, आपके शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन होती है वो, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ स्किन होती है जो बाहर की गलत चीज़ों को आपके शरीर के अंदर घुसने से रोक सकती है। जितने टॉक्सिन्स को हम खाने के साथ में ले जा रहे हैं या सांस के साथ में ले जा रहे हैं वो अलग चीज़ है, लेकिन जो चीज़ें आपकी पैथोजन हैं, एयर में जितनी चीज़ें हैं, आपके स्किन उन चीज़ों को, उन बुरी चीज़ों को या उन पैथोजेंस को या उन बैक्टीरिया को जाने से बचाती है। अब प्रॉब्लम अगर इस टाइप की हो जाए कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, आपकी स्किन खुद ही डैमेज हो, आपकी स्किन पे खुद ही पिंपल्स हो, आपकी स्किन पे खुद ही रैशेज़ हो, तब आप क्या करोगे? तब कैसे आप अपनी स्किन को हेल्दी कर सकते हो? सो कोविड-19 की सिचुएशन इज़ द बेस्ट सोल्यूशन, बेस्ट वे बेस्ट वे जब आप अपनी चीज़ों का, अपनी स्किन का, अपनी हेल्थ का ध्यान रख सकते हो, अपने आप पर काम कर सकते हो। गिव योर टाइम टू योर सेल्फ। जो कोविड-19 की सिचुएशन आई है हम सभी के लिए, हम सब जानते हैं कि जब स्किन की कोई बात आती है ना, स्किन की बात जब भी आती है तब वहाँ पे आपको खुद को टाइम देने की ज़रूरत ज़्यादा फील होती है। जब आप हेल्थ की इनटेक वाली चीज़ों की बात करते हो, वहाँ पे टाइम फिक्स हो जाता है आपका कि आपको खाने के बाद ये लेना है, आपको खाने से पहले इस तरीके का सप्लीमेंट लेना है, आपको मोरिंगा खाने से पहले लेना है, आपको बेरी जूस खाने के बाद पीना है। तो
वो चीज़ें एक फ़िक्स कैटेगरी है कि आपको उस टाइम पर वो काम करना है, बट स्किन के लिए कोई फ़िक्स टाइम नहीं है, किसी का भी फ़िक्स टाइम नहीं है, आपका भी नहीं, मेरा भी नहीं। और यही गलती हम सबकी सबसे बड़ी गलती होती है, जिस वजह से हम लोग ऐसी-ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं, ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम्स ले आते हैं अपनी स्किन के लिए, जिनका सॉल्यूशन ढूँढना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर हमें समझ में नहीं आता है कि हम किस चीज़ को बंद कर दें यूज़ करना। सडनली जब कोई स्किन का इश्यू अराइज़ होता है, सडनली जब कोई स्किन की प्रॉब्लम आपको अराइज़ होती है, आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं किसी पर्टिकुलर क्रीम से मुझे इशू हो गया, किसी पर्टिकुलर सोप से मुझे इशू हो गया, किसी पर्टिकुलर फेस वॉश से, किसी पर्टिकुलर फेशियल के बाद मुझे प्रॉब्लम हो गई। ये सब चीज़ें बाद की बात होती है। प्राइमरी कंसर्न है कि जिन चीज़ों को आप यूज़ करते हो, आप अब अगर अपनी स्किन से आप प्यार करते हो, तो आप ऐसी चीज़ें भी ज़रूर करते होंगे जिन चीज़ों से आपकी स्किन हेल्दी रहे। जो अपनी स्किन को पसंद करते हैं वो इस मामले में लेज़ी होते हैं, जैसे मेरे जैसे लोग लेज़ी हैं स्किन के मामले में, बट जब स्किन के इश्यूज़ आने लगते हैं तब हमें रियलाइज़ होता है। ऑल्दो मैंने कोविड-19 की सिचुएशन का पूरा फ़ायदा उठाने की कोशिश किया और अपनी स्किन पे काम करना शुरू किया है, ताकि जो एजिंग के सिम्पटम्स स्किन पे दिखने लगे थे, वो सिम्पटम्स को एटलीस्ट हम प्रिवेंट कर पाएँ। और ये प्रिवेंशन ही बेसिकली आज का जो सेशन है उस पर ही बेस्ड होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। और जितनी भी कैटेगरीज़ की आज मैं बात करने वाली हूँ, वो कैटेगरीज़ हाईली प्रोफेशनल रेंज की कैटेगरीज़ है, सैलून बेस्ड कैटेगरीज़ है। बट उससे पहले एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि लाइक और लव वाला जो सीन है आपकी स्किन टोन के लिए, आपके स्किन टाइप के लिए, उस डिफरेंस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपनी स्किन से प्यार करिए, अपनी स्किन को पसंद बाद में करिएगा। पहला जो शब्द होता है वो आपकी हेल्थ से प्यार करना होता है, आपकी स्किन को लव करना है। आप अगर अपनी स्किन से लव करते हो तो ऑब्वियसली जो उसके रिजल्ट आएंगे, जो उसका आप इफ़ेक्ट देखोगे, कि अगर मान लीजिए कोई स्किन के लिए बहुत कॉन्शियस है तो वो अपने इनटेक पे कैसे काम करता है, वो फ्रूट्स हैबिट पे कैसे काम करता है, वो फूड हैबिट पे कैसे काम करता है, वो फेशियल किस प्रकार की यूज़ कर रहा है, वो क्रीम किस प्रकार के अप्लाई कर रहा है, वो फेस पैक किस प्रकार के अप्लाई कर रहा है, वो सारी चीज़ों को लेकर वो एक प्लान्ड शेड्यूल रखता होगा अपना, जो भी अपनी स्किन से प्यार करता है। जितने लोगों ने येस आंसर दिया है, आई होप कि वो सब ऐसा करते होंगे। तो ये करना ज़रूरी भी है आज के टाइम में। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि हम लोग स्किन पे काम नहीं कर पाते। अब स्किन पे काम नहीं कर पाने की वजह से जो प्रॉब्लम छोटे लेवल पर अराइज़ होती है, जो प्रॉब्लम छोटे-छोटे चीज़ों से शुरू होती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हल्का कोई वाइट कलर का पिंपल हुआ, जैसे वाइट कलर के दाने हो जाते हैं, कभी यहाँ हो जाते हैं, किसी को कभी यहाँ नाक के पास। तो इतने छोटे-छोटे पिंपल्स को कई बारी हम क्या सोचते हैं, इग्नोर करना। हम इग्नोर करने की सोचते हैं और इग्नोर करते-करते के केसेस पे वो एक्ने में कन्वर्ट हो जाना या फिर हाईली पिंपलॉइड्स, किलॉइड्स में कन्वर्ट हो जाना जैसी प्रॉब्लम हमें फिर फेस करनी पड़ती है। फिर हम ढूँढते हैं उसके लिए इलाज, फिर हम ढूँढते हैं किस तरीके की चीज़ों को हमने यूज़ किया था जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई। तो वो सारी चीज़ों के बारे में आज बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहरहाल एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि 4 टाइप के स्किन एग्ज़िस्ट करते हैं नेचर के अंदर, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर, ग्लोबली। आप किसी भी तरीके से, किसी भी परसेप्शन के साथ आप मान लीजिए 4 टाइप की स्किन जो होती है बेसिकली एग्जिस्ट करती होती है। अब 4 टाइप की स्किन के अंदर कैटेगरीज होती है जो आप स्लाइड पे अभी देख पा रहे होगे। नॉर्मल या ऑयली स्किन का टाइप है, एक्ने या एक्ने प्रोन स्किन का टाइप है, एनवायरमेंटली सेंसिटिव स्किन का टाइप है, ड्राई मैच्योर स्किन का टाइप है। इस पीपीटी से रिगार्डिंग आपको किसी को कोई हेल्प चाहिए हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे मेल भी कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है। आप सब लोगों को शेयर करना मेरा सबसे बड़ा मोटो है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है नॉर्मल और ऑयली वाली, बात करते हैं। अब पहले हमें 4 चीज़ों के बारे में, इनके बारे में समझना पड़ेगा कि हमारी स्किन एक्चुअल में कैसी है। बेसिकली हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल जो होते हैं, या मोस्ट ऑफ द गर्ल्स हैं, या मोस्ट ऑफ द मेल हैं, प्रॉब्लम जो स्किन की आती है वो इस वजह से आती है कि हम लोग एक्चुअल में ना समझ नहीं पाते कि मेरी स्किन के साथ इशू कैसा हुआ है, मेरी स्किन के साथ प्रॉब्लम कैसी हुई है, या मेरी स्किन का टाइप क्या है। अब जब एक इंसान अपनी स्किन के टाइप को समझ ले, जब आपने ये समझ लिया कि एक्चुअल में आपकी स्किन का टाइप क्या है, तब आप फिगर आउट कर पाओगे चीज़ों को कि हाँ मेरी स्किन का टाइप ये है और मेरे को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, इस टाइप की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, अब मैं बात कर रही हूँ कैटेगरी वाइज आपसे डिफ्रेंशिएट करके, फिर हम बात करेंगे प्रोफेशनल फेशियल पैक्स के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली हैं आज। फर्स्ट चीज़ है, समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन कैसी है, नॉर्मल है कि ऑयली है। अब नॉर्मल और ऑयली क्या होता है डिफरेंस इनके बीच में? सी, नॉर्मल स्किन का मतलब होता है कि एनवायरनमेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनका ऑयल बैलेंस मेंटेन रहता है। जैसे कि कई लोगों को जब गर्मी, जैसे मैं हूँ फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ,
जब गर्मी होती है मुझे ऑयली तब फील होता है, यानी कि मेरी स्किन जो ऑयल सिक्रीट करती है वो गर्मी के टाइम पे सिक्रीट करती है, सर्दी के टाइम पे सिक्रीट नहीं करती है। बहरहाल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको कि ऑयलीनेस सर्दी के टाइम पे फील होती है, गर्मी के टाइम पे फील नहीं होती। दैट इज़ कॉल्ड इन दी नॉर्मल कैटेगरी। वो नॉर्मल कैटेगरी के अंदर आता है, क्योंकि जब एनवायरनमेंट चेंजेस होते हैं, एनवायरनमेंट चेंजेस के साथ अगर आपकी स्किन पे कोई इशू हुआ है तो उसे आप नॉर्मल कंसीडर करते हैं, उससे आप एक प्रॉब्लमेटिक केस कंसीडर नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ आती है ऑयली स्किन टाइप। जो फर्स्ट कैटेगरी है उसमें नॉर्मल और ऑयली टाइप आता है। ऑयली टाइप वाली स्किन कौन सी होती है? ऑयली टाइप वाली स्किन बेसिकली ऐसी स्किन टाइप होता है जिसमें हर टाइम ऑयल सिक्रीशन है। टी जोन के अंदर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ऑयलीनेस होता है, बहुत ऑयल सिक्रीशन होता है। इट डजेंट डिपेंड ऑन वेदर, वेदर पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे कैसा भी वेदर हो, सर्दी हो, ओले पड़ते हैं, बारिश पड़ती है, कुछ भी होता रहे, बट उनकी स्किन से ऑयल नहीं जाता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। एक ये टाइप होता है। दूसरी कैटेगरी पे अब हम चलते हैं, आप स्लाइड पर देखिएगा फोकस करके। एक्ने एंड एक्ने प्रोन स्किन। एक्ने एंड एक्ने प्रोन, अब ये दो चीज़ें क्या हैं? एक्ने एंड एक्ने प्रोन। एक्ने यानी ऑलरेडी अगर किलॉइड्स हैं, पिलॉइड्स हैं, ऑलरेडी जो हो रखे हैं आपकी फेस के ऊपर, एक्ने हैं, धारियाँ सी पड़ जाती हैं, कई बार यहाँ पर ब्लैकिशनेस हो जाती है, इस तरीके के जो ऑलरेडी वाले इशू हैं, एक वो। और दूसरा एक्ने प्रोन स्किन। अब एक्ने प्रोन स्किन बेसिकली कई बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलरली जब एनवायरनमेंट कंडीशन चेंज होते हैं, यानी कि जब इट्स नॉट अबाउट वेदर चेंज की बात नहीं है यहाँ पे। जब आपका जीवन शैली में रहने वाला एनवायरनमेंट चेंज होता है, यानी कि जब आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हो, या बहुत तेज़ धूप से आप कम टेम्परेचर में आए हो, इन सारी चीज़ों के बीच में कई बार स्किन को डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे स्किन एक्ने प्रोन हो जाती है, यानी कि वो एक्ने के लिए सेंसिटिव हो जाएगी। अब उसको पर्टिकुलरली कोई भी बैक्टीरिया ऐसा मिलेगा जो स्किन के लिए हार्मफुल है, वो जैसे ही आपकी स्किन पे लगा, जैसे ही आपकी स्किन उसके कांटेक्ट में आई, एक्सपोज होगी, तो एक्नेज हो जाएंगे उनको। और उनकी जो प्रोनसिटी थी, यानी कि पहले क्या कंडीशन होती थी कि वो एक्ने प्रोन है, उन्हें एक्नेज नहीं थे, लेकिन स्किन टाइप उनका ऐसा हो जाएगा कि उन्हें एक्ने होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक होती है इस टाइप की स्किन। अब तीसरी कैटेगरी पे अगर मैं बात करूँ, तीसरी कैटेगरी आती है सेंसिटिव, एंड फोर्थ कैटेगरी में आता है ड्राई एंड मैच्योर। एनवायरमेंटली सेंसिटिव का मतलब है बहुत सारे केसेस स्किन के ऐसे होते हैं कि जब भी उनका एनवायरनमेंट चेंज होता है, यानी कि हर सीज़न में उनको कोई ना कोई नई प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, गर्मी है तो बहुत ऑयल निकलने लग जाएगा, बहुत एक्सेस स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा डस्ट फील होगा, डर्ट फील होगा, चिपकने लग जाएंगे स्किन पे पार्टिकल्स अलग अलग तरीके के। एक ऐसी कैटेगरी। कई बार सर्दी के केसेस में ड्राइनेस। अब एनवायरमेंटली सेंसिटिव स्किन वाले जो लोग हैं ना, उनको हर एक सीज़न में अलग अलग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। सर्दी में अलग प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी में अलग प्रॉब्लम हो रही है, पतझड़ का मौसम है तो अलग प्रॉब्लम हो रही है, रेनी सीज़न है देन अलग प्रॉब्लम हो रही है। तो अलग अलग सीज़न चेंजेस के टाइम पे अलग अलग प्रॉब्लम्स वाले जो लोग होते हैं वो एनवायरमेंटली सेंसिटिव होते हैं, जिनके लिए नवरत्न फेशियल की जो ग्लॉसी लुक के लिए सपोर्टिव होती है वो उनके लिए सूटेबल है। तो यहाँ पे और लास्ट पॉइंट आता है ड्राई एंड मैच्योर। ड्राई स्किन, बहुत सारे लोग ड्राई स्किन का बहुत ज़्यादा शिकार हैं। बहुत सारे लोगों को या तो एक्सेस ऑयल होगा या बिल्कुल ही ऑयल नहीं होता। ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम बहुत कॉमनली सर्दी में तो और ज़्यादा हो जाती है, और गर्मी में भी बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम रहती ही रहती है। मैच्योर स्किन, अब मैच्योर का मतलब हो गया कि एजिंग सिम्टम जिनके दिखते हो। अब जो एज अगर 26-27 की है और उसमें अगर आपके सिम्टम्स ऐसे दिख रहे हैं कि आप 30+ और इस तरीके से आपकी एज दिख रही है, या आपके डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं, या आपकी रैशेस दिख रहे हैं, या आपकी रिंकल्स दिख रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो ए प्रॉब्लम। दैट इज़ कॉल्ड एज मैच्योर टाइप ऑफ स्किन, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योरिटी लुक, ज़रूरत से ज़्यादा एजिंग सिम्टम्स का दिखना इज़ अ प्रॉब्लम फॉर योर स्किन। अब मैं आपसे बात करती हूँ अलग अलग प्रोफेशनल रेंज के बारे में। जब भी आप, अब जैसे मैंने आपको नॉर्मल कैटेगरीज़ के बारे में आज शेयर किया है कि कौन कौन सी कैटेगरी होती है, उस बेसिस पे आप ये जस्टिफाई करने की कोशिश करिएगा कि आपकी स्किन का टाइप कैसा है, आपकी स्किन की प्रॉब्लम कैसी है। तब जाके आपके लिए ये सपोर्टिव होगा कि प्रोवेदा की जितनी भी फेशियल किट्स हैं या फेशियल पैक्स हैं या फेस वॉशेज़ हैं वो आपको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं।
नंबर ऑफ फेशियल किट्स प्रोवेदा की है, हाईली प्रोफेशनल फेशियल किट्स प्रोवेदा ने लॉन्च किए हैं और ये बहुत अच्छे फेशियल किट्स हैं। अच्छे इस वजह से क्योंकि ये प्रॉब्लम स्पेसिफिक है और ये हाईली प्रोफेशनल रेंज है, यानी कि स्पेसिफिकली जैसे शहनाज हुसैन के बारे में सब जानते हैं, ये जो बहुत कहूँगी मैं हाईली वर्सटाइल जो जिनको एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों का, उनके सजेशंस के साथ में उनके साथ में क्लिनिकली स्टडी करके ऐसी किट्स को तैयार किया जाता है एवरीवेयर। और ये ऐसी किट होती है जिसको स्पेसिफिकली जो प्रोफेशनल वाले लोग होते हैं उन लोगों को यूटिलाइज़ करने का तरीका, उन लोगों को गाइड करने का तरीका सबसे ज़्यादा पता होता है। तो ये जो प्रोफेशनल रेंज होती है, जब प्रोवेदा MLM में प्रोफेशनल रेंज आई तो उससे पहले ये जो TBC सलॉन्स हैं, उन TBC सलॉन्स के अंदर ऑलरेडी ये वेल एक्सपीरियंस जो वहाँ के ट्रेनर्स हैं, ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं, जो कि प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करते हैं लोगों के ऊपर, प्रैक्टिकली फेशियल किट्स अप्लाई किया, प्रैक्टिकली स्क्रबिंग्स अप्लाई करते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से ये चीज़ें देखी हैं, जिसके बाद प्रोवेदा MLM में इन फेशियल किट्स को लॉन्च किया गया है। ऑल्दो प्रोवेदा हर्बल्स ऑलरेडी एक स्किन केयर एक्सपर्टीज़ के साथ आपके सामने है, ऑलरेडी प्रोवेदा हर्बल्स की मास्टरी स्किन केयर ब्यूटी चीज़ों में है, तो ये एक और अहम मुद्दा बन जाता है कि स्किन की प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप की फेशियल किट्स हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन सी फेशियल किट्स हमारे पास हैं, जिससे आपको ये समझने में हेल्प हो जाए कि आपके लिए क्या क्या नेसेसरी है। अब मैंने आपसे प्रोफेशनल रेंज के बारे में शेयर किया कि प्रोफेशनल रेंज के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, बहुत स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं। जिन प्रोफेशनल रेंज की बात कर रही हूँ उनकी सबसे खास बात होती है कि उनमें माइक्रो मॉलिक्यूल्स को यूज़ करते हैं और सर्टिफाइड ब्यूटिशियंस जो होते हैं वो उन्हें ऑलरेडी उनके द्वारा सर्टिफाई होती है वो चीज़, ऑलरेडी उनके द्वारा वेल ट्राइल्ड होती है वो चीज़। और स्किन इश्यूज़ जो होते हैं स्पेसिफिकली स्किन प्रॉब्लम्स के लिए ये होते हैं और आपकी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ये सूट करते होते हैं। अब एक डाउट आप लोगों को आ रहा होगा कि माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या चीज़ है, मेडअप ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है। माइक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब होता है ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे पार्टिकल लगा ले, जैसे कैसे समझ सकते हैं आप इस चीज़ को, चौक हम सब ने देखा है, चौक जो ब्लैक बोर्ड पे जिससे ब्लैक हमने स्कूल में पढ़ा भी होता है, वो वाले ब्लैक बोर्ड की बात कर रही हूँ, उस वाले चौक की बात कर रही हूँ। उस चौक को आप तोड़ दीजिए, उस चौक को आप तोड़ोगे उतना तोड़िए जितने कि आपको उसका इतना छोटा बारीक पार्टिकल हो जाए जो आप देख पा रहे हो और आपको ऐसा लग जाए कि आपकी स्किन के अंदर वो घुसने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि हमारी स्किन के अंदर भी बहुत सारे माइन्यूट पोर्स हैं, बहुत सारे माइक्रो पोर्स हैं। अब वो जैसे जैसे छोटे पार्टिकल्स आप चौक के देखोगे ना, उतने उतने जैसे छोटे पार्टिकल्स के अकॉर्डिंगली वो पार्टिकल्स यूज़ करके स्पेसिफिकली फेशियल किट्स तैयार किए जाते हैं, जिससे कि आपकी स्किन में जो इनका पेनिट्रेशन है वो पेनिट्रेशन बहुत ईजी हो और आपकी स्किन का जो टाइप है, आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाए, जिसकी स्पेसिफिकली कंसर्न के साथ प्रोवेदा ने अलग अलग टाइप के फेशियल किट्स, प्रोफेशनली स्पेसिफाइड किट्स आपके सामने रखे हैं, आपके सामने लेकर आए हैं। सो मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे शेयर कर देती हूँ आपके साथ कि कौन कौन सी हैं। अब ओवर द काउंटर रेंज और प्रोफेशनल स्किन केयर के बारे में बहुत बार मैंने आप लोगों से शेयर किया है, डिफरेंसेस मैंने आप लोगों से बहुत बार शेयर किए हैं। ये मैं सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ कि पपाया फेशियल किट जो आप देख पा रहे हो स्किन के ऊपर। अब स्पेसिफिकली पपाया फेशियल किट ना पेपेन एंजाइम इसके अंदर बहुत अच्छे से पाया जाता है और पेपेन एंजाइम की वजह से मेलानिन सिंथेसिस में ये बहुत हेल्प करता है। जो ब्लेमिशिंग वाले केसेस होते हैं ना, उन केसेस के लिए, प्लस जो थोड़े सेंसिटिव वाले केस हैं जिनको मैंने जैसे स्टार्टिंग में आपको बताया था कि एनवायरनमेंट सेंसिटिव स्किन जिनकी होती है, वो नवरत्न वाली और पपाया, ये दो चॉइसेस हैं आपके पास। यू कैन यूज़ एनी ऑफ देम, कैन फॉर एवरी टाइप ऑफ कलर, एवरी टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्शन, कैसा कॉम्प्लेक्शन मर्जी हो आपका, कैसा टाइप आपका मर्जी हो, बट ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन के टाइप के अकॉर्डिंग, अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इस चीज़ को चूज़ करो। सो ये आपकी एक फर्स्ट फेशियल किट का एग्जांपल मैंने आपके साथ शेयर किया है। ये जैसे आप देख पा रहे हो, ब्लेमिशिंग आप देख रहे हो, जो ब्लैकनेस हो जाती है, ये नॉर्मल कॉमन स्टेप्स एवरी जो हमारा फेशियल किट होता है उसके कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं, उसका प्रैक्टिकल जो किया जाता है उसके ऊपर। अब ये जो फेशियल किट है, दिस इज नवरत्न फेशियल किट, नवरत्न फेशियल किट। अच्छा, अब यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा मैं आपको, ऑल्दो मैं बिलीव नहीं करती हूँ ऐसी चीज़ के अंदर, बट बहुत सारे लोग नो रत्नों पे बिलीव करते होंगे। अब
नौ रत्नों पे बिलीव करने के नौ रत्नों का कुछ ना साइंटिफिक इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि आज सारे के सारे ग्रह एक लाइन में हैं, सारे के सारे उपग्रह एक लाइन में, उल्का पिंड गिर रहा है। ऐसी सी जो बातें आप सुनते हो, उस बात पे आपको लेके चलती हूँ, जिससे आप समझ पाओ कि नवरत्न का कॉन्सेप्ट क्या है। नवरत्न यानी नौ रत्न यानी 9 ग्रह। सबको पता है हम लोगों को कि 9 ग्रहों की पूजा की जाती है किसी भी शुभ काम के लिए। वेडिंग करनी होती है, कोई बेबी होता है, किसी का बेबी शावर करना होता है, तो वो सारी जितनी चीज़ें होती हैं, उन सभी के अंदर इन सब चीज़ों को बहुत बिलीव किया जाता है, बहुत ज़्यादा माना जाता है। ऑल्दो बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स भी हैं जिसकी वजह से हम साइंटिफिक जो लोग हैं उन्हें भी बिलीव करना पड़ता है इन चीज़ों के ऊपर। तो कई बार इनके साइंटिफिक इफेक्ट्स भी देखने को बहुत सारे मिलते हैं। लाइकवाइज जो ये 9 ग्रहों वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये 9 ग्रहों वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये फेशियल किट है। हर एक इंसान की कुंडली जैसे होती है, उसकी कुंडली पे हर एक ग्रह का अलग अलग इफेक्ट पड़ता है, टोटल पे पड़ता है। लाइकवाइज 9 ग्रहों की शक्ति का, 9 ग्रहों की ऊर्जा का, 9 ग्रहों की पॉजिटिविटी का आपकी स्किन पे भी असर देखने को मिलता है। कैसे पता चलता है? सूरज की गर्मी से आप ये जज कर सकते हैं, सूरज की गर्मी होना, सूरज की गर्मी ना होना, बहुत हवा चलना, कम हवा चलना, ऐसे जो सिम्टम्स है, बहुत बारिश आना, कम बारिश आना, इन सारी चीज़ों का आपके स्किन पे कोई ना कोई असर होगा ही। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सन में आप रहोगे, बहुत सूरज के अंदर अगर आप हो तो आपको बहुत गर्मी फील होगी। हवा में हो, गर्मी के टाइम पे आपको बहुत अच्छा फील होगा। रेनिंग के टाइम पे तो कई लोगों को बहुत चिपचिपा फील होता है। तो ये सारी चीज़ें इट्स डिपेंड्स ऑन 9 ग्रहों वाली जो चीज़ें हैं, उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जैसे 9 ग्रह हैं, उन 9 ग्रहों के 9 रतन होते हैं। कि कोई, आप सबने शायद सुना भी होगा, मूंगा, पन्ना, ऐसे जो बातें आप सुनते हो, वही कॉन्सेप्ट यहाँ इस किट के ऊपर लागू होता है, नवरत्न फेशियल किट के ऊपर लागू होता है। तो जितने गोल्ड पार्टिकल्स जैसे सिल्वर पार्टिकल्स, डायमंड पर्ल, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, उनकी डस्ट से प्रिपेयर की हुई ये फेशियल किट है। और स्पेसिफिकली क्योंकि ये 9 रत्नों बेस्ड है, तो जो एनवायरमेंटली सेंसिटिव लोग हैं, जिनको ग्लॉसी लुक की बहुत ज़्यादा नीड है, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल फेस तो अच्छा है दिखने में, लेकिन उस फेस में चमक नहीं है, डलनेस बहुत ज़्यादा है, उन सारी कैटेगरीज के अंदर इस फेशियल किट को, नवरत्न फेशियल किट को अप्लाई किया जा सकता है, यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट फेशियल किट के बारे में आपसे शेयर करती हूँ, चॉकलेट फेशियल किट। अब चॉकलेट, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सेशन देख रहे होंगे और चॉकलेट का नाम सुन के बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। मुझे भी बहुत पसंद है चॉकलेट्स। जितनी अच्छी चॉकलेट खाने में लगती है, उतना ज़्यादा उसकी स्किन पे इफ़ेक्ट भी है। हम जैसे, अब मैं बोलती हूँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कभी भी अति जब हम करते हैं किसी चीज़ की, हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होती है, बहुत नुकसानदायक होती है, हमारे लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। लाइकवाइज आपके ऊपर जो कॉन्सेप्ट लागू होता है चॉकलेट का, दैट इज़ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट बड़े सारे होते हैं। अब कई बार आपने शायद सुना होगा, बहुत सारे केसेस के अंदर आपने सुना होगा कि जो चॉकलेट होती है वो कई बार स्ट्रेस बूस्टर का भी काम करती है। उसका डायरेक्ट एग्जांपल आप कॉफ़ी से उसको लिंक कर सकते हो। बहुत सारी कॉफ़ी बेस्ड जो चीज़ें होती है जिसके अंदर चॉकलेट यूज़ किया हुआ होता है, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रेस बूस्टर का काम करते हैं। जिन लोगों को बहुत फूटी है, जो उन्हें शायद पता भी होगा कि चॉकलेट रिलेटेड बड़ी सारे शेक्स आते हैं, चॉकलेट रिलेटेड बहुत सारे पाइज आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं वो सारी खाने के लिए। और स्ट्रेस बूस्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है चॉकलेट आपकी बॉडी के लिए। उतना ही ज़्यादा आपके दांतों के लिए भी खतरनाक होता है। तो आपको एक्सेस नहीं करना है किसी चीज़ का, आपको ज़्यादा नहीं खानी है कोई चीज़। बहरहाल हम बात करते हैं कि ये जो चॉकलेट फेशियल किट है, ये एक एंटीऑक्सीडेंट की लेयर की तरह आपकी बॉडी के लिए काम करती है, आपकी स्किन के लिए काम करती है, आपके फेस के लिए काम करती है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये उन लोगों के लिए जिनके अंदर टैनिंग इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा जब भी सन में वो जाते हैं और वापस आते हैं, बार बार टैनिंग का फेस करना पड़ता है, बार बार टैनिंग प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो वो सारे लोग चॉकलेट फेशियल किट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ मेल के लिए या फीमेल के लिए। दीज आर दी प्रोफेशनल फेशियल किट्स, सेलॉन बेस्ड फेशियल किट्स हैं ये, जिन्हें एवरीवन कैन यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किन प्रॉब्लम। अब मैं आ जाती हूँ 2 और इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि आपकी स्किन के लिए सिर्फ फेस की आज बात नहीं करूँगी, आज मैं बात करूँगी आपके पूरी बॉडी के बारे में। जो फेशियल पैक्स हैं वो फेस से रिलेटेड मैंने आपसे शेयर किए हैं। अब 2 से 3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। फर्स्ट है पपाया फेशियल किट।
एंड पपाया फेस वॉश, ये पहली कैटेगरी। जिन भी लोगों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है स्किन पे, बहुत सेंसिटिव फील होती है जिनकी जो स्किन है, वो लोग एक काम करें, वो लोग प्रोवेदा का पपाया फेस वॉश, पपाया फेशियल किट, पपाया जेल, 3 चीज़ों को अपने डेली रूटीन केयर का पार्ट बना लीजिए। यानी फेशियल की बात हो रही है तो फेशियल जब आप 15 to 80 डेज़ में एक बार ही जो आप कराते हो वो, एंड जेल यू कैन अप्लाई डेली अप्लाई कर सकते हो, पपाया फेस वॉश आप डेली अप्लाई कर सकते हो। सो डेली रूटीन का जो केयर है उसके लिए मैंने बहुत बारी आप लोगों को शेयर किया है, बहुत अच्छे सेशन भी दिए हैं उसके बारे में, तो वो भी आपको फोकस करना है। और जिसको भी अगर लगे तो आप प्रीवियसली वीडियोज़ अपलोडेड हैं प्रोवेदा की वेबसाइट पर, यहीं पर जहाँ से आप FB लाइव देखते हो, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं। और दूसरी बात, पपाया जैसी चीज़, जिनको ब्लेमिशिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, चाहे इतना हिस्सा होता हो चाहे इतना हिस्सा होता हो, वो लोग कोशिश करिए कि बहुत ज़्यादा पपाया का इनटेक भी बढ़ाइए, पपाया को खाने में बहुत यूज़ करिए आप। डार्क सर्कल्स के केसेस में भी पपाया काफ़ी सूटेबल होता है। आपका इनटेक, जो आपके डार्क सर्कल्स होते हैं, जब तक अंडर आई जेल नहीं है तब तक आपको ये ध्यान रखना है कि आप अपने फ्रूट इनटेक पर बहुत काम करिए। जिन भी लोगों को डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है बहुत आया, और आप ये कोशिश करिए कि आप एलोवेरा जेल या पपाया जेल को अप्लाई करिए, ताकि आपका जो डैमेज हुआ है स्किन का, अगर आपका सन डैमेज की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो डैमेज को रिपेयर करने में आपकी वो जेल हेल्प कर सके। पपाया जेल आप अप्लाई कर सकते हो हल्का, बट ध्यान रखिए आपकी आइज़ के अंदर नहीं लगना चाहिए। ना ही सोप, ना ही जेल, ना ही कोई और चीज़, अपनी आइज़ को आपको बचाते हुए यूज़ करना है। अगर आपकी आइज़ में लगेगा तो आपको आइज़ में जलन होगी, क्योंकि रेटिना लेयर पे पानी निकलेगा और फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा वो। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रिकॉशन है आप सभी के लिए। साबुन का केस हो, शैम्पू का केस हो, कोई भी केस हो, फेस वॉश का, फेस स्क्रब्स का, आइज़ आप अपना बंद रख के ये ऐसी चीज़ों को आप कर सकते हैं। अब दूसरी कैटेगरी थी एलोवेरा जेल के बारे में बात कर रही थी मैं। एलोवेरा जेल एंड हैंड एंड फुट स्पा एंड स्क्रब क्रीम्स, ये जो चीज़ें 2-3 चीज़ें हैं, ये चीज़ें भी आपके डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा ऐड करने की ज़रूरत है। पैरों के ऊपर बहुत सारे लोगों को टैनिंग होती है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ फेस पर होती है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ हाथों पर होती है, बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैरों पर होती है। डिपेंड ऑन कि आपका स्किन टाइप कैसा है, आपकी स्किन की सेंसिटिविटी का लेवल कैसा है। तो ये सारे जितने भी केसेस हैं, उन सारे केसेस के अंदर हैंड एंड स्पा क्रीम एंड स्क्रब को आप ज़रूर यूज़ करना स्टार्ट करिए, ताकि आपकी बॉडी के अंदर आपको जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सारे के सारे प्रॉब्लम्स से आपको छुटकारा मिल जाए। अब पपाया के बाद में जो एलोवेरा जेल आती है, एलोवेरा जेल के नंबर ऑफ़ बेनिफिट्स हैं। आप उसमें जो पिलॉइड्स या किलॉइड्स होते हैं उसके अंदर भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। आपको जो हल्के कट होते हैं उसके अंदर भी आप उसे यूज़ कर सकते हो। आपके फेस का क्लिनज़र भी होता है वो, आपके फेस का टोनर भी बहुत अच्छा होता है एलोवेरा जेल। इन सभी चीज़ों के अंदर बहुत बेनिफिट देता है आपको एलोवेरा जेल। एंड हैंड एंड फुट स्पा, स्क्रब एंड क्रीम, ब्यूटी मिरेकल, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। वो जो टैनिंग इश्यूज़ आपके हाथों पैरों पर होते हैं उनको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो यू कैन यूज़ दिस। एंड द मेजर थिंग इज़, प्रोवेदा की जितनी कैटेगरीज है स्किन केयर, ऑल दीज कैटेगरीज आर ऑर्गेनिक, हाईली अप्रूव्ड कैटेगरीज, हाईली ट्राइड कैटेगरीज ऑलरेडी बाय TBC, दी बॉडी केयर सैलून्स। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग जिसको आप चूज़ कर रहे हो वो आपको सूट कर रहा है या आपके साथ क्या होगा। ऐसे थॉट्स को आप मत लाइए, क्योंकि जब हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने निकलते हैं तो नंबर ऑफ थिंग्स हमारे दिमाग में आते हैं, नंबर ऑफ थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, बट अगर प्रॉब्लम है तो हमें उसका सोल्यूशन करना पड़ता है। और वो सोल्यूशन अगर हमें चाहिए तो हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, हमें एक फेशियल किट चूज़ करनी पड़ेगी अपनी प्रॉब्लम के लिए। हमें एलोवेरा जेल, पपाया जेल जैसी चीज़ें चूज़ करनी पड़ेंगी। चारकोल स्क्रब डेली रूटीन का जो पार्ट बना सकते हो आप, ये करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीबडी। आई एंड विद माई सेशन टुडे। आई होप आप सबको बहुत अच्छा लगा वो सेशन, और जितनी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर कर पाई आप लोगों के लिए ज़रूर वो यूज़फुल प्रूफ हो। जिनको भी डाउट्स आता है, जिनको भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप फेसबुक में जब सेशन एंड हो जाता है उसके बाद भी आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर सकते हैं। बट कोशिश करिए कि जैसे ही सेशन कंप्लीट होने वाला होता है या फिर सेशन के बीच में आप क्वेश्चन टाइप कर दीजिए, और मैं जाकर के जब सेशन एंड करती हूँ मैं क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करती
करती हूँ. सो डोंट वरी, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड कोविड की गाइडलाइंस का पूरा फॉलो करिए. जब तक हम लोग इस सिचुएशन का एंड नहीं कर लेते हैं कोविड का, तब तक हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमें ये सारी चीज़ों का पालन करने की ज़रूरत है. स्टे सेफ, स्टे एट होम, स्टे ट्यून विद प्रोवेदा. हर रोज़ आपके साथ एक ट्रेनर जुड़ते हैं, हर रोज़ अपने थॉट्स को आपसे शेयर करते हैं, तो देखना भूलिए मत. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू. आपकी जूम मीटिंग्स, आपके जितने भी व्हाट्सएप वीडियो कॉल, व्हाट्सएप ऑडियो कॉल्स, जो भी आप लोग करते हो बिजनेस प्रोवेदा के लिए, आप सभी को उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से मेरी शुभकामनाएं. मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आप सबको लॉकडाउन के टाइम में बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर ले जाने के लिए कोई ना कोई नई स्ट्रैटेजी, कोई ना कोई नया इनोवेशन ज़रूर मिले. स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड टेक केयर. गुड बाय, हैव अ नाइस डे. आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट टॉपिक एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन. टिल देन, स्टे सेफ. बाय.